ये कहानी है भविष्य की दुनिया, जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया की आधे से ज्यादा संख्या खत्म हो चुकी है। क्लाइमेट पूरी तरह से बदल चुका है और जितने लोग बचे हैं अपनी जान बचाना ही उन सब का जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसी खत्म होती दुनिया में हमें एक ट्रेन को दिखाया जाता है जो एक डेजर्ट से होकर गुजर रही होती है। इस ट्रेन में एक आदमी बैठा होता है जिसका नाम वर्जिल है। वो एक स्टेशन पर उतरता है और वहाँ पर वो एक दूसरे आदमी से मिलता है जिसका नाम कीथ है। दरअसल वर्जिल ने कीथ को हायर किया है। उसके पास एक टैक्सी है और कीथ को वर्जिल को द कंपाउंड नाम की जगह पर ले जाना है जो इस जगह से बहुत दूर है। इनका सफर बहुत ही लंबा है और जब इनकी गाड़ी एक डेजर्ट से जा रही होती है तभी उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। ये गाड़ी का टायर बदलने के लिए वहाँ पर रुकते हैं और तभी उस भीड़ में दिखाया जाता है कि दो डॉग्स आपस में लड़ रहे होते हैं। दरअसल एक दूसरे को मारना चाहते हैं क्योंकि इनके पास एक दूसरे को खाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। अब ये अपनी गाड़ी का टायर बदल कर यहाँ से आगे निकल जाते हैं, जहाँ पर पूरा दिन सफर करने के बाद रात को एक जगह पर ये रुकते हैं। यहाँ पर कीथ और वर्जिल एक दूसरे से बात करते हैं। वर्जिल कीथ को बताता है कि द कंपाउंड नाम की जगह पर बहुत काम है, मैं वहाँ पर काम करूंगा। कीथ उसे समझाता है कि वहाँ पर पैसों की हेरा फेरी बहुत ज्यादा होती है। कई बार काम करने के बाद भी लोगों को पैसे नहीं दिए जाते हैं, पर वर्जिल किसी भी कीमत पर वहाँ पहुँचकर मजदूरी करके अपना पेट पालना चाहता है। अगली सुबह ये दोनों के दोनों गाड़ी से इस जगह से निकल जाते हैं। इनका सफर बहुत लंबा है इसलिए गाड़ी दोनों को चलानी पड़ती है। और जब वर्जिल गाड़ी चला रहा होता है तो वो देखता है कि कीथ की आंख लग गई है, इसलिए वो मौके का फायदा उठाकर एसी ऑन कर देता है। हालांकि कीथ ने उसे एसी ऑन करने के लिए मना किया था। उसने कहा था कि अगर तुम एसी ऑन करोगे तो गाड़ी के इंजन पर प्रेशर पड़ेगा जिससे गाड़ी का इंजन खराब हो सकता है, और होता भी ऐसा ही है। एसी ऑन करने की वजह से गाड़ी रुक जाती है। कीथ की जब आंख खुलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो वर्जिल से कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि एसी मत चलाना, फिर भी तुमने एसी चलाया और अब हम इस बीहड़ में इस डेजर्ट में फंस चुके हैं। वर्जिल को अपनी गलती का एहसास होता है और अब कीथ गाड़ी के इंजन को चेक करना शुरू कर देता है कि इंजन के किस हिस्से में खराबी है। इसी दौरान वर्जिल आसपास घूमना शुरू कर देता है और जब वो कीथ से थोड़ा दूर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कुछ पत्थर पड़े हैं जिसमें से एक पत्थर चमक रहा होता है। और जब उस पत्थर की मिट्टी को हटाता है तो देखता है कि ये पत्थर नहीं बल्कि सोना है। यहाँ पर सोना बहुत ही बड़ी मात्रा में है। वो जानता है कि ये सोना वो अकेले नहीं ले जा सकता, इसलिए उसे कीथ को भी यहाँ पर बुलाना पड़ता है। और कीथ जब सोने को चेक करता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये सोना असली है। वो उस सोने को निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन ये सोना जमीन के बहुत अंदर तक होता है। ये बहुत ही गहरी खुदाई करते हैं लेकिन फिर भी ये सोने की जड़ तक नहीं जा सकते। दरअसल ये सोने की एक छोटी सी चट्टान है। ये गाड़ी में रस्सी बांधकर सोने की इस चट्टान को खींचने की कोशिश करते हैं पर इनकी रस्सी टूट जाती है। इन्हें समझ नहीं आता कि अब इन्हें क्या करना चाहिए, कैसे वो इस सोने को निकाल सकते हैं। पूरा दिन इसी में गुजर जाता है और रात हो जाती है। रात को ये आग जलाते हैं ताकि इनके आसपास कोई भी जानवर ना आए। इस बीहड़ में बहुत खतरनाक जानवर हैं जो कभी भी इन पर हमला कर सकते हैं। कीथ और वर्जिल सोने को पाने के बाद बहुत खुश होते हैं। वर्जिल कहता है कि अब मुझे द कंपाउंड जाकर मजदूरी करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही कीथ की जिंदगी में जितनी भी दुख है, पैसों का जितना भी अभाव है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर भी इन्हें समझ में आ जाता है कि जब तक ये एक्सीवेटर नहीं लाएंगे ये सोने की चट्टान को जमीन के अंदर से नहीं निकाल सकते और एक्सीवेटर इन्हें एक पास ही के शहर में मिलेगा। कीथ वर्जिल से कहता है कि तुम वहां जाओ और उसे लेकर आओ, तब तक मैं इस सोने की रखवाली करूंगा। लेकिन वर्जिल उस पर विश्वास नहीं करता। वो खुद सोने के पास रुकना चाहता है, इसलिए वो कीथ को कहता है कि तुम्हें पता है कि एक्सीवेटर कहाँ पर मिलता है, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। कीथ कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि डेजर्ट में किस तरह से सरवाइव करना चाहिए, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। पर वर्जिल कहता है कि वो सब मैं संभाल लूंगा और अब कीथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पहले वो वर्जिल को बहुत सारा पानी और एक सैटेलाइट फोन देकर जाता है। वो कहता है कि इस फोन से मैं तुमसे कंटेंट करूंगा और कीथ इस जगह से निकल जाता है। वहाँ पर अब वर्जिल अकेला है। उसे अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाना होगा, इसलिए यहाँ पर जो सूखा पेड़ होता है उसके ऊपर वो एक कपड़ा बांधता है और उस छांव के नीचे वो बैठ जाता है। पूरा दिन वर्जिल इसी तरह से बैठा रहता है और जब रात होती है तो वो वहाँ पर आग जलाता है क्योंकि रात को जानवरों का इस बीहड़ पर बहुत खतरा होता है। और इस तरह से वर्जिल यहाँ पर एक रात गुजार देता है। अगली सुबह उसे कीथ का कॉल भी आता है लेकिन इससे पहले कि वो कॉल रिसीव करता कॉल अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। बीहड़ में तेज हवाएं होती हैं। इस बीहड़ में अकेला रहना, अपने आप को जिंदा रखना बहुत ही चैलेंजिंग काम है, लेकिन उसके सामने सोना है जो कि उसे राहत दे रहा होता है। तभी वर्जिल देखता है कि तेज हवाओं की वजह से सोने के ऊपर की मिट्टी हट चुकी है और वो दूर से चमक रहा है। अगर किसी को इस सोने के बारे में पता चल गया
तो वो यहाँ पर आ जाएगा और हो सकता है कि वो वर्जिल की हत्या भी कर दे। इसलिए वर्जिल उसे पत्थरों से छुपा देता है। वो तय करता है कि ऊपर चट्टान तक जाएगा ताकि वो अपने रहने के लिए, छुपने के लिए वो एक अच्छी बेहतर जगह ढूंढ सके। और जब वो चट्टान के ऊपर चढ़ता है तो देखता है कि उसके सामने एक क्रैश प्लेन है। वो क्रैश प्लेन के पास जाता है। हालांकि वो इसके अंदर यहाँ पर रह सकता है, ये एक अच्छी जगह है, पर उसे एहसास होता है कि उसे सोने के पास जाना चाहिए। इसलिए वर्जिल प्लेन के बहुत सारे टुकड़े लेकर घसीटता हुआ यहाँ से उस जगह की तरफ बढ़ चलता है जहाँ पर वो सूखा पेड़ है, जहाँ पर सोना है। यहाँ पर गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि वर्जिल की स्किन जल रही होती है, लेकिन किसी तरह से वो पेड़ तक पहुंच जाता है और पेड़ के सहारे वो सारे टुकड़ों को लगाकर अपने रहने की जगह बना लेता है। लेकिन जब वो अंदर लेटता है तो उसे एहसास होता है कि गर्मी अब पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए वो बाहर आ जाता है। उसके पास खाने पीने की चीजें सीमित हैं और अगर चीजें खत्म होने से पहले कीट नहीं आया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब शाम हो जाती है और यहाँ पर वर्जिल पत्थर की मदद से सोने की चट्टान को तोड़ना शुरू करता है। उसमें से एक टुकड़ा टूट भी जाता है जिससे उसे बहुत खुशी होती है। और ठीक उसी वक्त उसके सैटेलाइट पर कीट का कॉल आता है। वो बताता है कि उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है, इसलिए उसे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। अभी वो उस जगह पर नहीं पहुंचा जहाँ से उसे एक्सीवेटर मिलेगा। ये सुनकर उसे बहुत निराशा होती है। अब रात हो जाती है और यहाँ पर चारों तरफ जंगली कुत्ते आ जाते हैं जो उसके ऊपर हमला करके उसे मार कर खाना चाहते हैं, लेकिन वर्जिल आग की मदद से उन सबको यहाँ से भगा देता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वर्जिल पहले से बहुत कमजोर महसूस कर रहा है क्योंकि गर्मी की वजह से उसकी स्किन जल रही होती है। साथ ही उसके पास पानी की सिर्फ एक ही बोतल होती है। वो उस बोतल से थोड़ा सा पानी पीता है और तभी वो देखता है कि उसके सामने एक सांप है। सांप उसके लिए एक अच्छा खाना हो सकता है, इसलिए वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो सांप को तो नहीं पकड़ पाता, लेकिन उसकी पानी की बोतल गिर जाती है जिससे वर्जिल को बहुत दुख होता है। और अब वो फिर से एक बार प्लेन के पास जाता है ताकि उसे अपने सर्वाइव के लिए वहाँ पर कुछ सामान मिल सके। और जो वो सामान ढूंढ रहा होता है तभी उसे दूर एक आकृति दिखती है। वो उसे देखकर छुप जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि यहाँ पर सोना है। कुछ ही देर बाद वो आकृति उसके पास आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुम बाहर आ जाओ। दरअसल एक लड़की है और अब इस लड़की को उस पर शक भी है क्योंकि कोई बिना किसी कारण के ऐसी बीहड़ जगह पर कभी नहीं रुकता। वो वर्जिल से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों रुके हो। वर्जिल उसकी किसी भी बात का कोई भी सही जवाब नहीं देता। अब वो लड़की उस तरफ जाने लगती है जहाँ पर उसका कैंप है, जहाँ पर वो सूखा पेड़ है जिसके नीचे सोना गड़ा हुआ है। इसलिए वर्जिल उसके पास जाता है और कहता है कि तुम इस प्लेन में रह सकती हो, मैं अपने टेंट के पास जा रहा हूँ। और जब वो अपने टेंट की तरफ जा रहा होता है तो वो लड़की उसके पीछे पीछे आ जाती है। वर्जिल उसे इस जगह से जाने के लिए कहता है। वो लड़की समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है और जब वो बार बार वर्जिल से इस बारे में पूछती है तो वर्जिल को गुस्सा आ जाता है। वो उसके सिर पर प्रहार करता है जिससे उस लड़की की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वर्जिल उस लड़की को दफना देता है। हालांकि वर्जिल ऐसा इंसान नहीं था, लेकिन सोने की लालच में उसने एक हत्या कर दी। अब वर्जिल रात भर इसी बीहड़ पर रहता है। अगली सुबह वर्जिल को कीट का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि उसे एक्सीवेटर मिल चुका है, पर उसे वहाँ पहुँचने में अभी भी वक्त लगेगा और यहाँ पर अब सर्वाइव करना उसके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि वर्जिल का खाना पानी सब कुछ खत्म हो चुका है। और तभी वो देखता है कि वहाँ से एक ट्रक गुजर रहा है। हालांकि उसके पास सोने का एक टुकड़ा है, वो चाहे तो सोने के टुकड़े को लेकर उस ट्रक में लोगों के साथ निकल सकता है, पर तभी उसकी नजर उस सोने की चट्टान पर जाती है जो जमीन के नीचे दबी हुई है। उसके मन में लालच आ जाता है, इसलिए वो ट्रक को नहीं रोकता। ट्रक के जाने के बाद वो देखता है कि एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान उसी की तरफ आ रहा है, इसलिए वो पेड़ के अंदर चारों तरफ उसने जो रहने के लिए अपनी जगह बनाई थी उसके अंदर चला जाता है। और अब तूफान यहाँ तक पहुँच जाता है। ये रेतीला तूफान बहुत ही भयानक होता है जो उसके शेल्टर को पूरी तरह से अपने साथ हवा में उड़ा ले जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो रेत के नीचे दबा हुआ होता है, साथ ही लकड़ी का एक टुकड़ा उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है जिससे उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। वो देखता है कि उसका सारा सामान उड़ चुका है, साथ ही सोने का टुकड़ा जो उसके पास था वर्जिल के शरीर के अंदर लकड़ी का टुकड़ा घुसा हुआ होता है जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। वो चल भी नहीं पा रहा होता। वो उस टुकड़े को निकाल लेता जिससे उसे इतना दर्द होता है कि वो बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर बाद फिर से यहाँ पर एक लड़की आती है जो उसे पानी पिलाती है। पानी पीने से वो होश में आ जाता है। वर्जिल देखता है कि उस लड़की की शक्ल बिल्कुल उस लड़की की तरह है जिसने उसे मार दिया था। उसे लगता है कि वो उसका भ्रम है। उसे चारों तरफ वही लड़की दिखना शुरू हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में गिल्ट भी होता है, पर सोने का लालच इतना ज्यादा होता है कि उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब एक बार फिर से कीट का कॉल आता है। उसे बताता है कि एक्सीवेटर मिल चुका है, पर उसे आने में अभी भी टाइम लगेगा। तभी वो लड़की जिसने उसे पानी पिलाया था वो कहती है कि तुम मेरे साथ चल सकते हो, तुम्हारी जान बच जाएगी। थोड़ा सा दूर एक पानी का स्रोत है
है जहाँ पर हम पानी पी सकते हैं, पर वर्जिल उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। वो लड़की वर्जिल से पूछती है कि एक दिन पहले मेरी बहन यहाँ से गुजरी थी, क्या तुमने उसे देखा है? और अब उसे समझ में आ जाता है कि जिस लड़की को उसने मारा था वो उसकी बहन है, पर वो साफ साफ मना कर देता है। वो लड़की यहाँ से चली जाती है। वर्जिल की हालत अब इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वो जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं ला सकता। उसके पास जो बची कुची लकड़ियां होती है उन्हें अपने पास जला लेता है ताकि जंगली कुत्ते उसका शिकार ना कर सकें, पर लकड़ियां जल्दी खत्म होकर बुझ जाती हैं। और तभी कीथ का उसे कॉल आता है। कीथ उससे कहता है कि मैं तुम तक कुछ ही देर में पहुंचने वाला हूँ, मैं तुम्हारी लकड़ियों के उठते हुए धुएं को देख सकता हूँ। वर्जिल कहता है कि जल्दी आओ, नहीं तो मैं नहीं बचूंगा। अब उसके चारों तरफ जंगली कुत्ते आ चुके होते हैं जो वर्जिल को खाना चाहते, उसे मारना चाहते हैं, और वर्जिल के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपनी जान बचा सके। वो कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं। वहीं से कुछ दूर हमें कीथ को दिखाया जाता है जो दूरबीन से पूरा का पूरा मंजर देख रहा होता है। दरअसल वो यहाँ तक कब का पहुंच चुका है, लेकिन वो नहीं चाहता कि सोने में किसी और का हिस्सा हो, इसलिए वो उस पल का इंतजार कर रहा होता है कि जब वर्जिल की मौत हो जाए, ताकि वो वहां जाकर पूरा सोना निकाल कर अपने साथ ले जाए और उसे किसी को भी हिस्सा ना देना पड़े। वहीं वर्जिल कीथ को बार बार कॉल करता है, लेकिन अब वो उसके कॉल को कोई भी जवाब नहीं देता। वर्जिल को समझ आ जाता है कि कीथ ने उसे धोखा दिया है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। जंगली कुत्ते उसे मार देते हैं और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो कीथ अपनी गाड़ी लेकर उस जगह पर पहुंचता है। वहां उस गाड़ी के पीछे वो मशीन भी होती है जिससे वो सोना निकाल सकता है, पर जैसे ही वो गाड़ी के नीचे उतरता है तो उसको एक तीर आकर लग जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये तीर उसी लड़की ने मारा होता है जिसकी बहन को वर्जिल ने मारकर दफना दिया था। दरअसल उसे कहीं ना कहीं इन पर पूरी तरह से शक हो गया था कि यहाँ पर कुछ न कुछ है और उसके यहाँ से गायब होने के पीछे इन्हीं का हाथ है। वैसे भी अब दुनिया इस तरह की हो चुकी होती है जहाँ पर एक दूसरे को मारना बहुत छोटी बात है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हालांकि वर्जिल के पास सोने का एक टुकड़ा था, उसे मौका मिला था कि वो यहाँ से चला जाता और हमेशा के लिए एक बेहतर जिंदगी जीता, पर उसकी आकांक्षाएं शायद बहुत ज्यादा थी। और वही हाल उसके दोस्त का हुआ जो सोने के लालच में अपने दोस्त को धोखा देना चाहता था, पर उसका अंत भी वही हुआ जो वर्जिल का हुआ। इसलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म गोल्ड की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।